मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का कुछ एग्जांपल्स को सॉर्ट आउट करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स मैंने बताया था उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं जो लॉज है एक्सपोनेंट्स में, ठीक है। फर्स्ट है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज a टू द पावर m प्लस 1। दैट मीन्स जब हमारी बेस इक्वल होता है, पावर डिफरेंट होता है, इनके से मल्टीप्लिकेशन हम पावर के एडिशन करते हैं फर्स्ट में। सेकेंड है a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस 1। दैट मीन्स having base equal difference powers and division sign is used in case हम क्या करते हैं, यहाँ पे पावर को सब्ट्रैक्शन करते हैं a टू द पावर m माइनस n। बेस इक्वल है, पावर डिफरेंस a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस। थर्ड कंडीशन है having same power same exponents a टू द पावर n into b टू द पावर m। ठीक है, पावर इक्वल है, बेस डिफरेंट है, तो हम इसमें करते हैं a बेस को मल्टीप्लिकेशन करते हैं a into b टू द पावर होल का m हो जाता है, क्योंकि a की पावर भी m है, b की पावर भी m है। सेम कंडीशन के साथ डिवीजन में भी होता है, डिवीजन फॉर्म में है, बेस डिफरेंट है, पावर इक्वल होता है, इसलिए a upon b टू द पावर होल का m। नेगेटिव एक्सपोनेंट्स a टू द पावर माइनस n, नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हम उसका रेसिप्रोकल फॉर्म करते हैं 1 upon a टू द पावर m, देन a टू द पावर m टू द पावर n, पावर टू द पावर तो हो जाता है a टू द पावर m प्लस m इंटू n, पावर्स की मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। सपोज फॉर एग्जांपल 2 टू द पावर 4 टू द पावर 2 दे रखा है, देन पावर की मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 इंटू 2 टू द पावर 8। हर क्वेश्चन में हमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को कौन सा लॉ प्रिफर कर रहा है उसी के हिसाब से हमें उसको मेंशन भी करना है, क्योंकि इट कैरीज मार्क्स। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं एक करके। फर्स्ट क्वेश्चन इवैल्यूएट फाइव टू द पावर माइनस 3 एंड माइनस 2 टू द पावर माइनस 5। इसका डिस्कशन कैसे होगा। ये जो क्वेश्चन है आपका हैविंग नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, ठीक है। तो नेगेटिव एक्सपोनेंट्स का हमारे इसके रिगार्डिंग जो लॉ था a टू द पावर माइनस m इज इक्वल टू 1 अपॉन a टू द पावर। नेगेटिव एक्सपोनेंट्स को पॉजिटिव में करने के लिए हम उसका रेसिप्रोकल फॉर्म को कंसीडर करते हैं, तो a टू द पावर माइनस m हो जाएगा a टू द पावर 1 टू द पावर 1 अपॉन a टू द पावर m, रेसिप्रोकल फॉर्म। ठीक है, तो सेम थिंग में हमारी नेगेटिव एक्सपोनेंट्स है, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए इसका रेसिप्रोकल फॉर्म कंसीडर करेंगे 1 अपॉन 5 टू द पावर 3। दैट मींस 1 5 टू द पावर 3 मींस 5 into 5 into 5 दैट इज 1 upon 125। ठीक है, सेम थिंग इसमें भी है, नेगेटिव एक्सपोनेंट से उसको पॉजिटिव करने के लिए 1 अपॉन माइनस 2 टू द पावर माइनस 5 सॉरी प्लस 5 हो जाएगा। रेसिप्रोकल लेते हैं तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे 1 अपॉन माइनस 2 5 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन होगा माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2। ठीक है, 5 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन। जब कोई नेगेटिव इंटीजर को हम ऑड नंबर टाइप में मल्टीप्लिकेशन करते हैं आंसर माइनस में आता है, जब पॉजिटिव नंबर होता है मल्टीप्लिकेशन करता है देन आंसर हमारा पॉजिटिव में आता है। देन 1 अपॉन हो जाएगा 2 टू द 4 2 द 8 2 द 16 2 द 13। ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो ओवरऑल ये आता है कि इसमें जो इस क्वेश्चन में हमारी जो एक्सपोनेंट की लॉ जो प्रिपेयर करता है इट इज a टू द पावर माइनस m इज इक्वल टू 1 अपॉन a टू द पावर m। जब नेगेटिव एक्सपोनेंट्स आएगा हमेशा उसको पॉजिटिव कंसीडर करने के लिए हमें उसका रेसिप्रोकल फॉर्म लेना पड़ेगा। और एक चीज़, अगर नेगेटिव नंबर को हम ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं आंसर नेगेटिव में आएगा, और इवन नंबर टाइम ऑफ मल्टीप्लिकेशन करते हैं देन द आंसर शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, ये हो गया। देन डिफरेंट लॉज को हम कैलकुलेट करके डिफाइन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। टू अपॉन 3 टू द पावर 3 2 अपॉन 3 टू द पावर 2। नेक्स्ट है सारे लॉज में हम दो क्वेश्चन करवा देते हैं माइनस 3 माइनस 2। इस कंडीशंस में क्या हुआ, हमारी बेस सेल है हैविंग सेम बेस, पावर डिफरेंट है, कौन सी लॉ है a टू द पावर m into a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। बेस इक्वल है दैट मींस 2 अपॉन 3 2 टू द पावर 3 प्लस 2 2 upon 3 to the power 5
कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। 5 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 का भी 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करके हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, सेम कंडीशन इसमें भी है, बेस इक्वल पावर डिफरेंट, तो ये लॉ हो जाएगा टू दी पावर m इंटू टू दी पावर n इज इक्वल टू दी पावर m प्लस n। ठीक है, तो बेस इक्वल है 3/2, पावर का एडिशन हो जाएगा -3 -2, तो इस 3/2 -3 प्लस माइनस -2, 3/2 माइनस माइनस प्लस करना है, साइन अकॉर्डिंग टू बड़ा डिजिट होगा, माइनस माइनस प्लस होगा 5 -3 -5। देन हमारे यहाँ पे जो लॉ है ना, हमने यहाँ पे बेस इक्वल किया है, पावर डिफरेंट है, मल्टीप्लिकेशन है, लॉस को मेंशन करना पड़ेगा, टू दी पावर m इनटू टू दी पावर n इज इक्वल टू टू दी पावर n प्लस n। और यहाँ पे हमारी नेगेटिव एक्सपोनेंट्स है, इसका लॉ कौन सा है, टू दी पावर -m इज इक्वल टू 1 अपॉन टू दी पावर n। ठीक है, तो 1/3/2 इसका रेसिप्रोकल फॉर्म हो जाएगा, रेसिप्रोकल फॉर्म मींस क्या हो जाएगा ना, 2/3 टू द पावर 5। ठीक है, रेसिप्रोकल 3/2 का रेसिप्रोकल 2/3 1 फॉर्म में आ जाएगा। हम इसको इंडिविजुअली कैलकुलेशन कर सकते हैं, 2 टाइम्स 5 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 करके निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इवैल्यूएट हो गया आपका। एग्जांपल 5/9 टू द पावर -2, 3/5 टू द पावर -3 इंटू 3/5 टू द पावर 0। एग्जांपल्स के ऊपर हम कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। अच्छा, इसको कैसे करेंगे, ये थोड़ा हमारे जो क्वेश्चंस है ना, ये हटके है, हटके तो मीन्स क्या है, इसमें हम देखते हैं सिमिलैरिटीज पूछ रहे हैं, इन दोनों में सिमिलैरिटीज है। अगर इस चीज को हम ऐसे कंसीडर करें, टू द पावर m इंटू टू द पावर n इज इक्वल टू टू द पावर m प्लस n, क्योंकि बेस इक्वल है 3/5 तो पावर्स का एडिशन हो जाएगा, अच्छी बात है। ठीक है, नहीं तो ये प्रोसेस लेके कर सकते हैं, नहीं तो हम कैसे करेंगे इस चीज को, नेगेटिव एक्सपोनेंट से, तो हम इसको पॉजिटिव करने के लिए इसका रेसिप्रोकल फॉर्म हो जाएगा 5/9 टू द पावर -2, नेगेटिव एक्सपोनेंट है, मैंने कहा था पॉजिटिव करने के लिए हम उसका रेसिप्रोकल फॉर्म लेंगे, दैट मींस हो जाएगा 9/5 स्क्वायर, 3/5 हो जाएगा 5/3। देन इसके लिए लॉग मेंशन कौन सा है, टू द पावर -n इज इक्वल टू 1/n टू द पावर n। ठीक है, देन 3/5 टू द पावर 0। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं, सारे लॉज को मेंशन कर लेते हैं, देन हम काम करेंगे इसके ऊपर। समथिंग टू द पावर 0, कोई भी रेशनल नंबर टू द पावर 0 मींस ये लास्ट रो ऑफ एक्सपोनेंट्स है इज इक्वल टू 1, क्योंकि सपोज हम 2 टू द पावर 6 को डिवाइड फॉर्म में ले लेते हैं, 1 हो जाता है। ठीक है, तो समथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 3/5 टू द पावर 0 हमारा आंसर 1 में आएगा। ठीक है, देन इसको कैलकुलेशन करते हैं, 9/5 स्क्वायर फॉर्म में, दैट मींस 9 into 9, 5 into 5 मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, 5/3 to the power 3, that means 3 times multiplication 5 5 5, it is 3 3 and 3, 0 to the power 0 means 1 ही है, then cancellation 3 3 जा 9, 3 3 cancel, 3 3 जा 9। ठीक है, 5 cancel out, 5 cancel out, 3 5 जा 15 into 1 is 15। ठीक है, तो लॉज ऑफ मेंशन, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज करके हम इसको कैलकुलेशन किए, दो लॉज है, एक टू द पावर n इंटू टू द पावर n इज इक्वल टू द पावर n प्लस n, यहीं पे रेसिप्रोकल फॉर्म करेंगे, टू द पावर -n इज इक्वल टू 1/n टू द पावर n, एंड लास्ट में यहाँ पे यूज होगा टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस आपको इस तरह से मिलेंगे चैप्टर में, चैप्टर को कवर कीजिएगा, बाकी जो भी डाउट्स है ना उसको भेज दीजिएगा व्हाट्सएप नंबर में, नहीं तो क्लासरूम में जो भी डाउट्स है आप लोगों को भेज दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर, ये आपको मैं करवा रही हूँ, आपका टेक्स्ट बुक नहीं है, ये आर्यस अग्रवाल है। ठीक है, तो कुछ वेराइटीज के क्वेश्चन है, 5/3 -4, 5/3 टू द पावर -5 इज इक्वल टू 5/3 टू द पावर 3x। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x का वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है, अच्छा इसको हम LHS RHS कंसीडर करेंगे तो आज का
कैलकुलेट करना है, ठीक है। सिंगल वेरिएबल इसमें देखो कौन सा है, बेस इक्वल है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है, दैट मींस हमारे a टू द पावर n into a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर n प्लस n, इसी रूल को फॉलो करेगा। दैट मींस 5/3 पावर्स का एडिशन हो जाएगा -4 -5, सेम साइन से रिलेट करता है, इसलिए हमने यहाँ पे सिंपल ब्रैकेट का यूज किया है, इज इक्वल टू 5/3 टू द पावर 3x, ठीक है। देन 5/3 -4 प्लस माइनस -5, 5/3 टू द पावर 3x। नेक्स्ट 5/3 माइनस माइनस प्लस करना है, 4 प्लस 5 हो गया 9, साइन नेगेटिव है, ओके ठीक है। इस साइड में 5/3 टू द पावर 3x, ठीक है। देन दोनों की सेम बेस है, बाय कंपेयरिंग द बेस, बाय कंपेयरिंग द बेसेस हम कैंसिलेशन कर सकते हैं, 5/3 5/3, हेंस हमें रह गया 3x इज इक्वल टू -9। जब बेस इक्वल हो गया, हमने कैंसिलेशन कर दिया, देन पावर मस्ट बी इक्वल, हेंस 3x इज इक्वल टू -9, देन x इज इक्वल टू -9/3, इट इज -3, ठीक है। तो जब भी हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन है ना, हम देखेंगे बोथ साइड LHS या RHS, देखेंगे कोई सा भी एक साइड होगा जो कि आपका लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कुछ फॉलो करेगा। नेक्स्ट हम दोनों बेसिस की इक्वल करके कैंसिलेशन करके पावर को इक्वल करके उसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कुछ बहुत सारे वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन मिलेगा, कोशिश कीजिएगा सारा क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से करने के लिए। बाकी जो भी डाउट्स होगा सेंड कर दीजिएगा। थैंक यू।